शुभमंगलम बच्चों, कैसे हो तुम लोग। मैं पढ़ा रही हूँ आप लोग को लेसन नंबर 13। लेसन नंबर 13 गांधी जी और बच्चे। ठीक है, तो इसमें हम अब पढ़ेंगे पेज नंबर 89। ओके, पेज नंबर 89 में ऑब्जेक्टिव है। एंड इसके पहले हम एक बार लेसन के बारे में जान लेते हैं। लेसन में हमने किसके बारे में जाना, अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में। उनका पूरा नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, और उन्होंने देश के लिए बहुत सारे बलिदान किए, यानी बहुत सारे स्ट्रगल किए। जब हमारा देश गुलाम था उस टाइम उन्होंने अपने शांतिपूर्ण तरीके से, शांतिपूर्वक उन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत सारे आंदोलन वगैरह किए थे। ठीक है, और वो पूरे देश को, यानी हमारे भारत देश को अपना परिवार समझते थे। इसलिए हम उन्हें क्या मानते हैं, राष्ट्रपिता, यानी हम उन्हें बोलते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। ठीक है, तो अब हम देखेंगे पेज नंबर 89 में जो ऑब्जेक्टिव है, शब्दों से में दिया हुआ है। तो शब्दों से में दिया हुआ है, पढ़िए, समझिए और समान अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखिए। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी हो चुका है। एंड नेक्स्ट है ख। ठीक है, तो ख हम देखेंगे एक बार। पेज नंबर 89 का ख है शब्दों से। ठीक है, शब्दों से, शब्दों से मैं दिया हुआ है, पढ़िए, समझिए और समान अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखिए। हम एक बार इसे भी देख लेते हैं और फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, समान अर्थ वाले शब्द चुनना है। तो पहला है कमीज, क म में बड़े की मात्रा ज, कमीज। कमीज को क्या बोलेंगे, शर्ट। ठीक है, शर्ट। दूसरा दिया हुआ है तन, त न, तन। तन को क्या बोलेंगे, श, र में बड़ी की मात्रा रस, शरीर। अब तीसरा दिया हुआ है जवाब, ज, व में आ की मात्रा ब, जवाब। उ आधा त, तर, उत्तर। चौथा है बालक, बा ल क, बालक यानी ब आधा च, च में आ की मात्रा बच्चा। पांचवा है माता, माँ, माँ का समानार्थी माता, समानार्थी यानी समान अर्थ देने वाले शब्द। राष्ट्र, 6 है राष्ट्र, रा अथा श, ट्र, राष्ट्र। राष्ट्र यानी देश, द में की मात्रा श, देश। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे ख है, ए की मात्रा से लिखना है। ठीक है, ख है ए की मात्रा, ए की मात्रा लगाकर लिखिए। ए की मात्रा लगाकर शब्द लिखो। ठीक है, शब्द लिखो। कौन सी मात्रा, ए की मात्रा। अब यहाँ पे पहला दिया एक अनेक दिया हुआ है। ठीक है, तो एक अनेक दिया हुआ है, तो एक और अनेक का मतलब क्या होता है, एक वचन और बहुवचन। अगर एक हम लिखेंगे तो वो एक वचन हो गया, और अगर हम एक से ज्यादा के बारे में लिखेंगे तो हो जाएगा बहुवचन। ठीक है, बहु यानी बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे दिया हुआ है, पहला है कुर्ता, क में छुटाव की मात्रा, र, त में आ की मात्रा। हमें क्या लिखना है, एक की मात्रा लगाना है। ठीक है, ए की मात्रा लगाना है, ए की मात्रा नहीं लगाना है, ए की मात्रा लगाना है। यहाँ पे दिया हुआ है
ठीक है। तो पहला है कुर्ता, कुर्ते, ठीक है। दूसरा है पैसा, ठीक है। दूसरा दिया हुआ है पैसा, पैसे दिया हुआ है, ओके। पैसे नहीं दिया हुआ है, पैसा दिया हुआ है, तो हमें क्या लिखना है, पैसे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो दिया हुआ है सिर्फ हमें ए की मात्रा लगाना है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है ए, ओके। तो हम ये नहीं लिखेंगे क्योंकि ये ए हो जाएगा, और हमें लिखना है सिर्फ ये वाली मात्रा, यानी ए से लिखना है, और ये गलत दे दिया है यहाँ पे बाय मिस्टेक, तो हम यहाँ पे ऐसी वाली मात्रा लगाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे ए की मात्रा, फिर यहाँ पे ए की मात्रा। तीसरा है बच्चा, ब आधा च चम्या की मात्रा, क्या हो गया, बच्चे, बच्चा से बच्चे। चौथा कपड़ा, क प म्या की मात्रा, तो क प में ए की मात्रा, कपड़े। पांचवा है केला, क में ए की मात्रा, ल में आ की मात्रा, तो हमारा आंसर हो जाएगा केले। कुर्ता, कुर्ते, पैसा, पैसे, बच्चा, बच्चे, कपड़ा, कपड़े, केला, केले। यहाँ पे दिया हुआ है ए पे ए की मात्रा लगा, यानी ए की मात्रा लगाकर लिखने को बोल रहा है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे ठीक ही हूँ, एक बार हम देख लेते हैं, ओके। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ए लिखा हुआ है, और यहाँ पे एक मात्रा यानी ए दिया हुआ है, ठीक है। तो ये गलत हो गया है, ये सिर्फ ए रहना चाहिए, उसमें मात्रा नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि ए की मात्रा जब हम लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे मैं लिखती हूँ ए, तो एक मात्रा होती है, और अगर हम ऐसा लिखते हैं तो ये ए की मात्रा हो जाती है, ठीक है। ओके, अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं। पांचवा है केला, छठवां है तारा, 6th है तारा, तारा का हो जाएगा तारे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे ग दिया हुआ है, रेखा खींचकर, रेखा खींचकर, वाक्य पूरे करो। क्या करना है, रेखा खींचकर वाक्य पूरा करना है, ठीक है। तो पहला राम दिया हुआ है, रेखा खींचकर मिलाइए और पूरा वाक्यांश लिखिए। तो राम का नाम, ठीक है। पेड़ के नीचे, पहला मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, राम का नाम, पहला वाक्य हो गया। दूसरा है पेड़ के नीचे, दूसरा वाक्य हमारा बन जाएगा पेड़ के नीचे, ठीक है। तीसरा हो जाएगा लड़की का, लड़की की घड़ी, ठीक है, लड़की की घड़ी। तीसरा हो जाएगा ल र क में बड़ी की मात्रा, लड़की की घड़ी, ओके। अब बरसात का मौसम, चौथा हो जाएगा बरसात, ब र समय की मात्रा, त बरसात का मौसम, ठीक है। अब पांचवा वाक्य हम बना देंगे बोतल के अंदर, हमारा पांचवा वाक्य हो जाएगा बोतल के अंदर, ठीक है। अब हम देखेंगे करना क्या है, मैं एक बार दिखा देती हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है राम का नाम, ओके, समझ में आ रहा है करना क्या है। ये जो शब्द है, ये शब्द मिला के वाक्य को कंप्लीट करना है। देखिए दिया हुआ है राम का नाम, तो पेड़ के नीचे, सेकंड वाक्य हो जाएगा लड़की की घड़ी, तीसरा हो जाएगा
बरसात का मौसम, बोतल के अंदर। ये तीनों को मिला के हमें एक वाक्य बना के यहाँ पे लिख देना है। ओके, अब लिखना है, पेज नंबर 90 पे है, सुनना कहना। गांधी जी के कहे दो कथनों को याद कीजिए और कक्षा में सुनाइए। बापू के जीवन की कोई अन्य घटना भी मालूम कीजिए और कक्षा में अपने मित्रों को बताइए। ठीक है, ये सुनना कहना में आ जाएगा। एंड कलम से में आएगा, अगर आप राजन के स्थान पर होते हैं तो गांधी जी से दो प्रश्न, कौन से दो प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, सोच कर लिखना है। तो यहाँ हम लिखेंगे कलम से, इसके पहले मैं साक्षी लिख देती हूँ। लर्न एंड राइट, पेज नंबर 89 एंड 90। ठीक है, पढ़ना है और लिखना है। ठीक है, तो देखिए कलम से में हम पहला क्या प्रश्न पूछेंगे गांधी जी से। पहला हम वही पूछेंगे, गांधी जी आप कुर्ता क्यों नहीं पहनते। पहला हम क्वेश्चन पूछ लेंगे क्योंकि ये जरूरी है। गांधी जी कपड़ा सिर्फ धोती पहनते थे और एक और पूछ लेंगे हम। हम दूसरा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। दूसरा है पहनते यानी क्वेश्चन मार्क, एंड आप देशवासियों को भाई बहन क्यों समझते हैं। ठीक है, हम ये पूछ लेंगे क्योंकि हम बच्चे हैं, हम कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, जो हमारे मन में आता है वो हम सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप देशवासियों को भाई बहन क्यों समझते हैं। ठीक है, तो हम ये पढ़ेंगे पहले। यहाँ पे देखते हैं शब्दों से, यानी इसे क्या करना है, समानार्थी शब्द लिखना है। समानार्थी शब्द लिखना है, कमीज शर्ट, तन शरीर, जवाब उत्तर, बालक बच्चा, माँ माता, राष्ट्र देश। क म में बड़ी की मात्रा, ज कमीज, श ट पे र शर्ट, त न तन, श र में बड़ी की मात्रा, र शरीर, जवाब जवाब, उ आधा त र उत्तर, बालक बालक, ब आधा चम्या की मात्रा बच्चा, माँ माता माता, राष्ट्र रा आधा श राष्ट्र,
दमे की मात्रा श, देश। ओके, कमीज शर्ट, तन शरीर, जवाब उत्तर, बालक बच्चा, माँ माता, राष्ट्र देश। ठीक है, अब ख देखेंगे, एक ही मात्रा, यहाँ पे एक ही मात्रा लगाकर क्या करना है, शब्द लिखे एक और अनेक लिखना है, यानी हमें बहुवचन एक वचन से बहुवचन बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे है पहला कुर्ता, कु र त में आ की मात्रा कुर्ता, क में छोटा की मात्रा, र त में की मात्रा कुर्ते, प में की मात्रा, स में आ की मात्रा पैसा, प में की मात्रा, स में की मात्रा पैसे, ब आधा च में आ की मात्रा बच्चा बच्चे, क प ड में आ की मात्रा कपड़ा, क प ड में की मात्रा कपड़े, क में की मात्रा, ल में आ की मात्रा केला, क में की मात्रा, ल में की मात्रा केले, त में आ की मात्रा, र में आ की मात्रा तारा, त में आ की मात्रा, र में की मात्रा तारे, कुर्ता कुर्ते, पैसा पैसे, बच्चा बच्चे, कपड़ा कपड़े, केला केले, तारा तारे। ओके, अब रेखा खींचकर वाक्य पूरा करना था, वाक्यांश बनाना था। राम का नाम, पेड़ के नीचे, लड़की की घड़ी, बरसात का मौसम, बोतल के अंदर, ये हमारे वाक्यांश हो गए। अब लास्ट वन बचा है गांधी जी। अगर आप राजन के स्थान पे होते तो गांधी जी से कौन से दो प्रश्न पूछते? प्रश्न तो बहुत सारे हम पूछ सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे दो ही पूछना है। ठीक है, तो हम पहला सवाल यही करते हैं कि गांधी जी आप कुर्ता क्यों नहीं पहनते, और दूसरा आप देशवासियों को भाई बहन क्यों समझते हैं, आप देशवासियों को भाई बहन क्यों समझते हैं। तो हमारा ये दो क्वेश्चन जो हम गांधी जी से पूछने वाले थे। ठीक है, और यहाँ पे हम देखेंगे, खेल खेल में जरा देखें आप किन किन को पहचानते हैं। ठीक है, और नाम जानते हैं तो बताइए। ये कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये कौन है, वल्लभ भाई पटेल जी, एंड ये कौन है, महात्मा गांधी जी। ठीक है, जो राष्ट्रपिता भी कहे जाते हैं। क्या आपने कभी अपने कपड़े देकर किसी ज़रूरतमंद बच्चे की मदद की है? अपनी कक्षा के हर बच्चे को अपने 2 पुराने कपड़े लाने के लिए कहिए। सब कपड़े इकट्ठे करके टीचर को दे दीजिए ताकि वह आगे गरीब बच्चों तक पहुंचा सके। हम इस पाठ को एक बार और देखेंगे। ठीक है, देखिए, लेसन हम एक बार और पढ़ लेते हैं। बापू जी से मिलने बहुत से बच्चे आया करते थे। बापू को भी बच्चों से बातें करना अच्छा लगता था। राजन जब उनसे मिलने आया तो गांधी जी ने रोज की तरह एक धोती ही पहनी हुई थी। राजन को चिंता हुई, इतने बड़े बापू और शरीर पर कुर्ता भी नहीं। उससे रहा नहीं गया, पूछ ही बैठा, बापूजी आप कुर्ता क्यों नहीं पहनते? बापू ने बड़े प्यार से जवाब दिया, मेरे पास पैसे कहाँ हैं बेटा, मैं तो बड़ा गरीब आदमी हूँ, कुर्ते के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? राजन को बहुत दया आई। उसने कहा, मेरी माँ को सिलाई आती है, देखिए ना मेरे कपड़े वही बनाती हैं। मैं अपनी माँ से कहूँगा, वे आपके लिए ज़रूर कुर्ता सिल देंगी, फिर तो आप पहनेंगे ना। बापू ने मुस्कुराकर पूछा, कितने कुर्ते सी देंगे तुम्हारी माँ? राजन ने खुश होकर कहा, आपको कितने चाहिए, 1, 2 या 3? जितने मांगेंगे उतने ही सी देंगे। बापू सोच में पड़ गए, बोले, मैं अकेला थोड़े ही हूँ, अकेला कैसे पहन लूँ कुर्ता? राजन ने कहा, आपका कितने कुर्तों से काम चल जाएगा, मेरी माँ उतने ही सिल देंगी। बोलिए ना बापू, आपको कितने कुर्ते चाहिए? हम बापू जी से ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर आपको कुर्ते चाहिए तो कितने चाहिए, मैं सिलवा दूंगा। ठीक है, बापू ने जवाब दिया, बेटा मेरे तो 40 करोड़ भाई बहन हैं, जब तक उनमें से हर एक के तन पर कुर्ता नहीं होगा मैं कैसे पहनूंगा? क्या इतने कुर्ते तुम्हारी माँ सिल पाएंगी? राजन सोच में पड़ गया, 40 करोड़ भाई बहन, सच ही तो कह रहे हैं बापू, जब तक इन सबके पास कुर्ते नहीं होंगे वे कैसे पहनेंगे? भोले बालक को समझ में आया कि सारा देश बापू का परिवार है, उनका भला एक कुर्ते से कैसे काम चलता। राजन सोच में पड़ गया, 40 करोड़ भाई बहन, सच ही तो कह रहे हैं बापू,
जब तक इन सब के पास कुर्ते नहीं होंगे वे कैसे पहनेंगे। भोले बालक को समझ में आया कि सारा देश बापू का परिवार है, उनका भला एक कुर्ते से कैसे काम चलेगा। ठीक है, तो ये हमारा लेसन नंबर 13 गांधी जी और बच्चे। यहाँ हम एक बार एक्सरसाइज भी देख लेंगे जो बोर्ड पे लिखें। सोचकर बताइए में इस गद्यांश में बापू कौन है। राजन को बापू पर क्यों दया आई। बापू का काम में कुर्ते से क्यों नहीं चल सकता था। जब राजन गांधी जी से मिलने आया तो उन्होंने सिर्फ कुर्ता पहना था। राजन की माँ कपड़े सिलना जानती थी। देश के 40 करोड़ लोग गांधी जी के लिए भाई बहन थे। नेक्स्ट है, बापू से मिलने कौन आया। अंत में राजन को क्या समझ में आया। राजन की माँ को सिलाई आती है, आपको क्या आता है और क्या नहीं आता, सही या गलत का निशान लगाइए। काम जूते के फीते बांधना आता है, नहीं आता है। गांधी जी के 3 बंदर हमें क्या सिखाते हैं। पढ़िए, समझिए और समान अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखिए। कमीज, शर्ट। जवाब, उत्तर, माता, माँ। तन, शरीर, बालक, बच्चा, राष्ट्र, देश। यहाँ पे मिस्टेक ये है, ए लिखा हुआ है लेकिन मात्रा यहाँ पे एक ही लिखा हुआ है। कि मात्रा लगाकर अनेक शब्द लिखिए। कुर्ता, कुर्ते। बच्चा, बच्चे। केला, केले। पैसा, पैसे। कपड़ा, कपड़े। तारा, तारे। ठीक है, रेखा खींचकर मिलाइए और वाक्यांश पूरे कीजिए जो हमने बोर्ड पे पढ़ा। ओके, तो ये हमारा क्या है, ये लेसन नंबर 13 है। और जो आज हम पढ़े पेज नंबर है हमारा 89 और 90। जितने भी एक्सरसाइजेस हैं वो सारे आप लोग को क्या करना है, कंप्लीट करना है, पढ़ना है, लिखना है एंड प्रैक्टिस करते रहना है। ओके, थैंक यू।